हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जामो टीवी। दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी लास्ट ईयर से भी कम है। लास्ट ईयर समथिंग 8,500 वैकेंसी थी और इस साल 6,506 है। तो ये वैकेंसी हर साल कम होती जा रही है। दोस्तों, नेक्स्ट ईयर से सीईटी होने वाला है, तो दोस्तों क्या पता ओवरऑल वैकेंसी और भी कम हो जाए। तो दोस्तों, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इन सभी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी डिटेल, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी पॉइंट्स के थ्रू इस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ये 29 दिसंबर को आया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो 29 दिसंबर से, और इसका एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी। और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इसका लास्ट डेट है 2 फरवरी 2021। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 4 फरवरी के पहले अपना चालान जनरेट कर लेना है, और जो इसकी लास्ट डेट है चालान के थ्रू पेमेंट करने की वो है 6 फरवरी 2021। तो दोस्तों, आपका जो टियर 1 का एग्जाम होना है ये 29 मई से 7 जून के बीच में होना है। तो दोस्तों, जो टियर 2 और टियर 3 का एग्जाम होना है अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि 2019 की तरह टियर 2 और टियर 3 साथ हो। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है इसके लिए वैकेंसी है 250, और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है 3,513, और ग्रुप सी के लिए पोस्ट है 2,743। और दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी है ये है 6,506। तो दोस्तों, वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। दोस्तों, इस एग्जाम के थ्रू आपको पे लेवल 8, 7, 6, 5 और 4 की जॉब मिलती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ रेपुटेटेड पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों पोस्ट गेजेटेड पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी वाली पोस्ट भी यही है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके साथ साथ एज लिमिट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो एज लिमिट पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, तो आप एक बार इन सभी को ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम के थ्रू आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सीबीआई, एनआईए, ईडी और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब पा सकते हो। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप एग्जामिनर बन सकते हो, आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जाम फीस और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए एग्जाम फीस है 100 रुपये। SC ST, फीमेल, PWD और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए कोई भी फीस नहीं है। और दोस्तों, आप पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यदि आप JSO के अलावा किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप JSO वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री होने के साथ साथ आपका 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 60% के साथ होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के समय आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स रहा हो तो आप JSO वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्रूशियल डेट के बारे में। तो दोस्तों, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 के पहले आ चुका है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एक बार नोटिफिकेशन में जरूर देखें। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये एग्जाम 4 टियर में कंडक्ट कराया जाता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। दोस्तों, टियर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टियर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और टियर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। और दोस्तों, टियर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों, अब हम 1 बाय 1 इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जाम। तो दोस्तों, टियर 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो दोस्तों, टियर 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होता है और 200 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है 25%, 2 नंबर का 25%, 0.50। तो दोस्तों, यदि आप कोई गलत जवाब देते हो तो उसके लिए आपका 0.50 नंबर काट लिया जाता है। दोस्तों, ये टियर 1 का सिलेबस है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जाम। तो दोस्तों टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 होता है। दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। पेपर 3 और पेपर 4 ये जेएसओ और AAO वाली पोस्ट के लिए होता है। तो दोस्तों हर पेपर के लिए यहाँ पे आपको 2 आवर का टाइम दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होता है, और स्टैटिक्स में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, और जनरल स्टडी में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वही 25% होती है। और दोस्तों पेपर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25, और दोस्तों पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50। दोस्तों ये रहा टीयर 2 का सिलेबस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 3 एग्जाम। दोस्तों ये एग्जाम पेन एंड पेपर मोड होता है। आप ये एग्जाम इंग्लिश और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसके अंतर्गत आपसे एसे, प्रिसाइज, लेटर और एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, और ये 100 नंबर का पेपर होता है जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। दोस्तों 2019 में टीयर 2 और टीयर 3 साथ साथ ही हुए थे, ज़्यादा गैप नहीं था, तो हो सकता है कि 2020 में भी ऐसा ही हो। टीयर 4 स्किल टेस्ट। तो दोस्तों टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पे कट ऑफ जारी की जाती है। आपको टीयर 2, टीयर 3 देना होता है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 इन तीनों का नंबर जुड़ता है। दोस्तों टीयर 3 में आपको मिनिमम 33 नंबर लाने होते हैं, और दोस्तों टीयर 4 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको सीजीएल की जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।